चेयरमैन PTI की मुलाकातों पे पाबंदी क्यों आयद कर दी? देखिए, जो पंजाब हुकूमत का मरासला आया महकमा दाखिला का, उसमें मियाँ वाली जेल के हवाले से, डेरा गाजी खान जेल के हवाले से और अडयाला जेल के हवाले से कुछ सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया गया। अडयाला जेल के बाहर से कुछ 3 लोग पकड़े भी गए, कुछ तखरीब कारी का भी खदशा था। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पे एक सिक्योरिटी ऑडिट पंजाब का जो महकमा जेल खाना जात है महकमा दाखिला के तहत, वो एक सिक्योरिटी ऑडिट कर रहा है। और खान साहब की मुलाकातें मेरा ख़्याल है किसी सियासी कैदी की इतनी मुलाकातें नहीं होती जितनी खान साहब की होती हैं। एक मुलाकात हफ्ते में वकला के साथ, एक मुलाकात ख़ानदान के अफराद के साथ, एक मुलाकात फ्रेंड्स के साथ, एक मुलाकात सियासी रुफ़का के साथ। ये 3 मुलाकातें वो कर रहे थे। जेल मैनुअल 1978 का, उसमें एक मुलाकात की गुंजाइश और एक मुलाकात की इजाज़त होती है। हमारे भी लीडरान जेल में रहे हैं। हफ्ते का दिन मुख्तस था, एक मुलाकात थी और वो भी बड़ी कड़ी निगरानी के अंदर होती थी, आधे पौने घंटे के लिए। इनकी हफ्ते में 3 मुलाकातें तो ये कर रहे थे, चौथी इन्होंने अदालत से ऑर्डर लिया हुआ था सियासी रुफ़का की मुलाकात का। और जिस सेल में वो रहते हैं वो एक सेल नहीं है, वो पूरा कॉम्पाउंड है 4-5 सेल्स का, जिसके अंदर वॉकिंग के लिए, उनको वॉक करने के लिए गैलरी दी गई है, किचन दिया गया है, वॉशरूम के लिए एक अलग फैसिलिटी दी गई है, रहने के लिए एक अलग कमरा जहाँ पे बाकायदा वर्जिश वाली साइकिल भी पड़ी है। मेन्यू वो ख़ुद बनाते हैं रोज़ के, उन्होंने क्या नोश फरमाना है रोज़। तो हमें तो वो कहते थे कि मैं AC उतार लूँगा, मैं खाना बंद कर दूँगा, मैं दवाइयाँ बंद कर दूँगा। और कई कई माह मुलाकातें बंद रहती थी सियासी बुनियादों पे। तो जो 3 बंदे पकड़े गए उसको सामने क्यों नहीं लाते ताकि शुक्क शुबात का खात्मा हो? साफ़ी साहब, ये बड़ा हसास मामला होता है क्योंकि कई दफ़ा जब तखरीब कारी का खदशा हो, शिनाख्त ज़ाहिर करने से तहकीकात का जो एक अमल है उसको कई दफ़ा नुकसान पहुँचता है। तो जो भी इदारा इसकी तहकीकात कर रहा है, तो वो जब मौजूद वक्त होगा, मुनासिब वक्त होगा, वो सामने ले आएंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल सियासत का अंसर शामिल नहीं है। जिन जेलों के हवाले से कुछ रेड अलर्ट्स या रिपोर्ट्स मौजूद थीं, उनका एक सिक्योरिटी ऑडिट है और वो सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए। इसमें एहतियाती तदाबीर वक्त से पहले लेने में ही आफियत होती है। जो असद कैसर साहब है उन्होंने कहा है कि भाई हम इस तरह आसानी से इस असम्बली को चलने नहीं देंगे। तो आप इन हालात में क्या समझते हैं कि असम्बली को कैसे चलाएंगे, कानून साजी कैसे करेंगे, हुकूमत कैसे चलाएंगे अगर PTI सड़कों पर रही और असम्बली में भी उसका भी ये रवैया रहा? मैं असद कैसर साहब को एक मुहिब वतन पाकिस्तानी समझता हूँ और उनकी कदर करता हूँ। वो एक वज़ादार आदमी है। उस दिन भी हाउस में थोड़ी तलखी हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेहरबानी करें, तो इतनी सी उन्होंने बात की। और एक सीनियर आदमी है, सीनियर सियासतदान है, स्पीकर रहे हैं, तो मैं उनकी बात टाल नहीं सका। हमने अपनी बात वापस ली और हमने एक तस्फिया वहाँ पे उनके साथ उस मौके के लिए किया। जब तहरीक अदम एतमाद के बाद इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी गैर आइनी तौर पे, असद कैसर साहब बराजमान नहीं थे स्पीकर की चेयर पे, कासिम सूरी साहब बराजमान थे। इसलिए उनकी हम इज़्ज़त भी करते हैं। अगर इस असम्बली को चलाने में किरदार अदा होगा, सियासी बयान ज़रूर हो सकता है, मगर मैं समझता हूँ कि इस असम्बली को, इस निज़ाम को आगे चलाने में बहुत बड़ा किरदार असद कैसर साहब का है और वो जो मर्ज़ी कहते रहे उनका किरदार रहेगा। हम उनसे तवक्को भी ये रखते हैं कि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह, एक डेमोक्रेट की तरह, इस धरती से जुड़े हुए एक सियासतदान की तरह वो इस सिस्टम को आगे चलाने में मददगार साबित होंगे। अब तो आलमी सतह पे भी जो कल मुजाहरे हुए IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑफिस के सामने, तो आप नहीं समझते कि ये आपकी हुकूमत की मुश्किलात बढ़ाएंगी? ये बड़ा टची टॉपिक है। मैं बतौर सियासतदान ये समझता हूँ, ये मुल्क खुदादाद 27वीं रमज़ान की शब, लैलतुल क़द्र की शब, ये मार्ज़ वजूद में आया है और इस मुल्क को बनाने में शहीदों का खून शामिल है जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए शहीद हो गए। कईयों को दरिया के अंदर कब्रें नसीब हुई, कई ट्रेनों के अंदर जो है वो तलवारों की नज़र हो गए। तो ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मुल्क हासिल किया गया है। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो सियासत है, ये मुल्क है तो सियासी जमातें हैं। मैं तहरीक इंसाफ वालों को भी कहना चाहता हूँ, आपने तनकीद करनी, आप हुकूमत पे तनकीद करें। आपने तनकीद करनी, मेरी ज़ात पे तनकीद करें। आपने तनकीद करनी है, आप सिस्टम पे तनकीद करें, मगर खुदारा पाकिस्तान पे तनकीद ना करें। ये जो एक नई रविश चल पड़ी है कि इस सियासी लीडर के बगैर पाकिस्तान नामंजूर, जो शादाना गुलजार साहिबा का भी बयान मैंने सुना आज से 2-3 दिन पहले
उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान नामंजूर। अब बात यह है कि ये सियासत इतनी अहम नहीं है कि मुल्क को दाव पे लगाया जाए। पहले आपने लेटर लिखी IMF को, आपने चाहा कि आपको इक़्तिदार नहीं मिला या आप इक़्तिदार से आउट हो गए तो आप पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दें, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। अब भी कई व्लॉगर यूट्यूबर मुल्क से बाहर बैठ के सुबह उठते हैं एक एजेंडे पे, आज स्टॉक मार्केट को कैसे क्रैश करना है, आज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को कैसे बंद करवाना है कि कोई गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी का ना सोचे, बिज़नेस को कैसे नुकसान पहुंचाना है। IMF की डील को सैबोटाज करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराना इनका असल हदफ है। और लेटर लिखे माजी में, अब भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ वहाँ पे IMF के बाहर बैठ के वहाँ पे रोज़ा खोला जा रहा है, पाक फ़ौज के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और अमेरिका में फुटपाथों पे। ये अगर मुझे याद पड़ता है तो ये वही नहीं है जो कहते थे क्या हम कोई ग़ुलाम हैं और अमेरिकी साजिश कहते थे। तो अब वहाँ अमेरिका में फुटपाथों पे जब ये इफ्तारी कर रहे हैं, किसी मस्जिद में जाके इफ्तारी करो भाई। नहीं तो जब उनके लीडर को आप लोगों ने अंदर रखा हुआ है तो वो अपना जोर तो लगाएंगे ना। देखें, उनके लीडर को ना हमने अंदर रखा, ना IMF ने अंदर रखा, ना वर्ल्ड बैंक ने अंदर रखा। ये सिर्फ एक बहाना है। और साफ़ी साहब 10-10 हज़ार डॉलर के बैग पकड़ के, 5-5 हज़ार डॉलर की जूती पहन के उधर जो एहतजाज कर रहे हैं, और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ये एक अशराफिया मुट्ठी भर फैशनेबल लोग हैं जो पाकिस्तान आते हैं तो सन क्रीम लगाते हैं, जो पाकिस्तान आते हैं तो एंटी एलर्जी खाते हैं, काली एनके लगाते हैं। कोई इतराज़ नहीं है, आप आज़ाद शहरी हैं, आप जो मर्ज़ी करें। पाकिस्तान आते हैं तो मास्क पहनते हैं कि हमें डस्ट एलर्जी ना हो जाए। मैं तो गली मलों से मुंतखब होकर आया हूँ ना, मैं तो चटाइयों पे बैठ के, दस्तरखानों पे बैठ के खाने खा के आया हूँ अपने हलके के अंदर। तो कम से कम इस मुल्क के साथ ये मजाक ना करें कि आप पलते हैं बाहर के टैक्स के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी क्लेम करते हैं, हज़ारों डॉलर के आपने कपड़े ज़ेब तन किए होते हैं, और आप एक रेडी बान, एक भट्टा मजदूर, एक मीडिया वर्कर, एक जो लोअर मिडिल क्लास है, उसको तबाह करना चाहते हैं कि IMF का प्रोग्राम ना मिले, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए खुदा ना खास्ता, सिर्फ आपके सियासी लीडर की खातिर। ये काम नहीं होना चाहिए, ये दोहरा मेयार है। और ये मैं बड़ा इस पे जज्बाती इस मामले पे, आप वहाँ पे मुजाहरा हमारे ख़िलाफ़ करें, आप कहें जी हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ करने। ये जो फ़ौज को बुरा भला बाहर की मुल्क पे कहना, बाहर के मुल्क में कहना, IMF के सामने बैठ जाना, मैंने कहा ना मस्जिद में रोज़ा इफ्तार कर लेते, क्या ये अच्छा था किसी मुसलमान भाई को खजूर खिला देते। वो IMF के सामने फुटपाथ पे बैठ के जो है, पहले का अमरीकी साजिश, और अब वहाँ पे फुटपाथों पे बैठ के एहतजाज हो रहा है और पाक फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं। ये काम ना करें, ये ज़ेब नहीं देता। तो कोई मुफ़ाहमत क्यों आप नहीं करते? वज़ीर-ए-आज़म ने बात भी की थी मीसाक़े मुफ़ाहमत की, तो इन लोगों के साथ बैठ के बात क्यों नहीं की जाती? देखिए, मुफ़ाहमत में ना कोई हर्ज है, और मुफ़ाहमत एक अच्छी चीज़ है, और हम इसके दाई भी हैं, इसके कायल भी हैं। मुफ़ाहमत वहाँ होती है जहाँ पे रियासत के जो हुकूक हैं या रियासत का जो तहफ़्फ़ुज़ है उस पे कोई आंच ना आए। हम बिल्कुल इस काम के लिए तैयार हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में बिल्कुल मुलव्वस नहीं हैं, उनके लिए बिल्कुल बात भी हो सकती है और रास्ता भी खोला जा सकता है। मगर इसमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जो अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं। अगर अदालतों से सज़ा याफ्ता नहीं हैं तो उनके केस अदालत में चल रहे हैं, और बातचीत में तो कोई हर्ज नहीं है, रास्ता निकल भी आएगा, उन लोगों के लिए भी निकल आएगा जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस नहीं है, मगर जिन्होंने शुहदा की यादगारों को मस्मार किया है, जिन्होंने इस मुल्क में दफ़ाई इदारों पर हमला किया है, उनके केसेस कोर्ट के अंदर हैं। उसका हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम था कि अली अमीन ख़ान गंडापुर इस्लामाबाद तशरीफ़ लाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम करते हैं, एक अच्छे माहौल में, और दोनों तरफ से जब एक पुरतपाक इस्तकबाल एक दूसरे का किया गया, अच्छे अल्फाज अदा किए गए, इज़्ज़त तकरीम के माहौल में बात हुई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देखें, वफाक मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे। वफाक और इकाइयों की जो कोऑर्डिनेशन है, ये इस मुल्क की आवाम के लिए ज़रूरी है। ये सियासत से बालातर चीज़ है, इसको हमें प्रमोट करना है, आगे लेके चलना, और इंशाल्लाह लेके चलेंगे।